नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर पेपर में आते ही आते हैं। क्यों? इसका डायरेक्ट संबंध नंबर सिस्टम से भी, एवरेज से भी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो कि दो या दो से अधिक चैप्टरों से इनका मतलब रखता हो। क्यों? कि इससे वो बंदा एवरेज का क्वेश्चन भी पूछ लेगा और नंबर सिस्टम का भी। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, टाइम लगता है। तो आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक तरीका क्या है और हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, चुटकियों में, मतलब बिना पेन के कैसे करते हैं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 100। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या पूछा? 5 क्रमागत संख्या। क्रमागत इंग्लिश में बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार संख्याएं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्रमागत संख्या कौन सी होती है, कैसे मैं एज्यूम करते हैं। तो पहले बेसिक सिखा दूं, फिर बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है बच्चों। तो मान के चलिए संख्या लिखी हुई है। अगर हम क्रमागत का हिंदी मतलब देखें, क्रमागत या कंजुकेटिव लगातार, मतलब एक के बाद एक आने वाली। तो अगर लिखा 5 क्रमागत संख्याएं या 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या मतलब जो एक एक के डिफरेंस की हो, सब में एक एक का अंतर हो। सम संख्या कौन सी होगी? जहां दो दो का डिफरेंस हो। विषम संख्याएं 1 3 5 7। मैं आपसे बोलूं 3 से भाग जाने वाली, तो 3 6 9। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि पहली 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो पहली 5 हो गई 1 2 3 4 5। लेकिन पूछे 5 लगातार संख्याएं, तो बच्चों 5 कोई भी हो सकती है। तो 5 1 2 3 4 5, 2 से 6 तक हो सकती है, 3 से 7 तक, 4 से 9 तक, कोई भी। तो 5 2 से 6 तक नहीं, 3 2 5 ही होगी। हाँ, ठीक है। तो 5 लगातार संख्या कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है पहली कौन सी है। अब यहां इस क्रमागत का मतलब होता है कि पहली संख्या जो भी होगी, ये पहली 5 है, तो क्रमागत प्राकृतिक मतलब इसके बाद अगली कौन सी प्राकृतिक आएगी? तो अगली होगी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे होगी। अगर मानकर चलिए पहली 11 है, तो अगली कौन सी होगी? 12, 13, 14। तो 5 क्रमागत संख्या है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 संख्या ए बी सी डी ई एफ ऐसे मानूं, तो वो गलत है। मतलब क्यों? गलत कुछ नहीं, सही है। लेकिन ये 5 अलग संख्या होती तो हम अलग मानते, ए बी सी डी ई ऐसे। लेकिन यहां लिखा हुआ है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों, यहां क्रमागत वर्ड लिया है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाली। अब पहली 5 नहीं है, तो पहली 5 होती है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकती है। तो एक के बाद एक आने वाली कोई भी 5 हो सकती है। तो डिपेंड करता है पहली संख्या कौन सी है, 7 है, 8 है, 80 है, 82 है, कौन सी नहीं पता। तो हम ऐसे केस में हमेशा फर्स्ट नंबर मान लेंगे, फर्स्ट एक्स है। तो सपोज करो पहली संख्या 5 होती, तो बच्चों अगली क्या होती? 5 + 1। फिर इसके बाद क्या होती? 7। 5 + 1 ये बात, दूसरे ये बात, तो 5 + 2 होती। ये होती 5 + 3, ये होती 5 + 4। क्यों? क्योंकि आप पूछा क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, या फिर कभी कभार क्रमागत संख्या ही लिखा होता है, प्राकृतिक वर्ड नहीं लिखा होता। तो अगर हमने पहली एक्स मानी, तो बच्चों अगली कौन सी होगी? x + 1। क्यों? क्योंकि यह एक एक का अंतर। उसकी अगली कौन सी होगी? x + 2। नेक्स्ट x + 3। तो ऐसे ही 5 50 जितनी भी माननी है आराम से मान सकते हैं। कैसे मानोगे बच्चों? x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे। ये आपको बेसिक बता रहा हूं, करना कुछ और है, वो तो अब देखेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है आपको आना। तो बच्चों, हमने यहां पर सीखा, अगर हमें लिखा है कि 3 क्रमागत संख्याएं या 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी माध्यम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, भैया क्रमागत को बोलते हैं कंजुगेटिव्स। तो पहली एक्स मानेंगे तो अगली x + 1 x + 2। ठीक है। अब यहां लिखा, अगर 5 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर। तो हमें 5 लगातार इवन नंबर मांगने हैं। देखो पहले 5 होते तो 2 4 6 8 10, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि पहले 5 नंबर। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे गलती ये करते हैं कि 5 क्रमागत संख्या माननी है तो 2 4 6 8, तो संख्या होगी, फिर क्वेश्चन ने पूछा क्या?
मैं पूछूं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है आपको, मान के चलिए 5 क्रमागत सम संख्या को योग दिया है 250, तो बड़ी संख्या क्या है? तो हम मान लेंगे 2 4 6 8 10। अब निकालने रखेंगे, आपने संख्या ही मान ली 2 4 6 8 10, तो बड़ी संख्या 10 हो गई। क्या 2 4 6 + 8 + 10 का योग टोटल 250 है? नहीं बच्चों। तो अगर पहली 5 बोलता तो 2 4 6 8 ऐसा कभी नहीं बोलता। 5 क्रमागत, पहली संख्या अगर 2 होगी तो अगली इससे कितनी ज्यादा होगी? 2 ज्यादा होगी नहीं होगी? फिर अगली कितनी ज्यादा होगी? 2 ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है ये पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या अगर हमने x मानी, सपोज करो 8 थी, तो क्रमागत इसके बाद 9 आती है, लेकिन क्या पूछा है? क्रमागत सम, इसके बाद आने वाली सम संख्या। तो इसके बाद आने वाली सम संख्या कौन सी? 10 है ना, तो ये क्या है? 8 + 2 ही तो है। तो पहली अगर x मानी तो अगली क्या हुई? x + 2, अगली x + 4, अगली x + 6 डॉट 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 ऐसे ही मान लोगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर सीखा कि पहले, सबसे पहले क्या सीखा बताओ? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछी है, तो x + 1 x + 2 एक एक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या में एक एक का अंतर होता है। सम संख्या पूछी है तो दो दो जोड़ देंगे, x + 2 x + 4 x + 6। ऐसे ही आपसे पूछा कि 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम का मतलब होता है इंग्लिश में ऑड नंबर। तो बच्चों ऑड नंबर लगातार 5, तो पहले 5 पूछता तो 1 3 5 7 9 ये होते पहले 5। तो पहले 5 कहीं नहीं पूछेगा, तो क्या पूछा है? 5 लगातार विषम संख्याएं। तो बच्चों डिपेंड करता है पहली संख्या कौन सी। पहली नहीं पता, मैंने x मान ली। पहली नहीं पता, मैंने क्या मान ली? x। तो बच्चों अगर पहली मान के चलो 7 होती है, तो अगली 8 होती है 9 होती है? बताओ। 7 के बाद क्रमागत, 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? ऑफ कोर्स भाई 7 तो 9 आती है, तो अगली होती 9। 7 के बाद 9 कितना, मतलब पहली अगर 7 होती तो अगला एक जोड़ के आती, दो जोड़ के आती, दो ही ऐड करके आती। तो पता नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मोस्टली बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर हम 2 4 6 को जोड़ रहे हैं, सम संख्या हो गई। ये बोलते हैं 2 4 6 तो सम होती है, तो हमने विषम कैसे मान ली? अरे बच्चों ये बताओ, हमने संख्या 2 4 6 कहां मानी है? हमने तो x + 2 मानी है। क्या 9 को मैं 7 + 2 नहीं लिख सकता? बोलूं 2 सम है तो ये 7 + 2 भी सम हो जाएगी? नहीं, डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। x क्या है? x सम है, विषम है, किस है? क्या है? x क्या है? तो बच्चों 5 क्रमागत सम संख्या माननी है तो x x + 2 x + 4 x + 6, दो दो क्यों जोड़े? बताओ बताओ क्यों जोड़े? क्योंकि सम संख्याओं में बताओ दो दो का डिफरेंस होता है। वेरी गुड। ऐसे ही विषम संख्या माननी है तो हमने क्या मानी? वही x x + 2 x + 4 x + 6। क्यों? विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है? दो दो का। हमें क्या नहीं कहना कि भैया ये तो x + 2 2 4 6 तो सम हो गई, तो हमने विषम कैसे मान ली? हमने 2 4 6 नहीं मानी, हमने क्या मानी है? x x + 2 x + 4। तो डिपेंड करता है x। अगर x 6 तो 6 8 10 ये आ गई, x 7 है तो 7 + 2 9, 9 + 7 + 4 11, तो ऑटोमेटिकली कौन सी आएंगी? ऑड। इसके आगे और देखते हैं बच्चों। आपको लिखा है 3 से भाग जाने वाली, 3 से भाग जाने वाली 3 लगातार संख्याएं का योग दिया है। 3 से भाग जाने वाली 3 लगातार संख्याओं का योग 81 है। तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है? तो बच्चों 3 से भाग जा रही है, तो 3 से भाग कौन सी आ रही है? 3 6 9 12 यही तो आ रही है। अब 3 लगातार संख्या है बच्चों, ये नहीं बोला पहली 3, पहली 3 होती तो कौन सी होती? 3 6 9 ये होती। लेकिन 3 लगातार, यहां कहीं भी ये नहीं बोला मैं कि पहली 3, तो 3 लगातार बच्चों कोई भी हो सकती है। 3 लगातार बच्चों संख्या कोई भी हो सकती है। तो 3 मैंने 6 9 12 मान ली, कोई मान ली। तो हमें डिपेंड करता पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या अगर x मानी, नहीं पता, सपोज ये x होता, तो अगली संख्या 3 से भाग जाने वाली कितनी बार होती? एक बार, दो बार, तीन बार। 6 के बाद 9 ही तो होती, तो x + 3। तो कॉमन सी बात है, अगर 3 से भाग जा रही है तो 3 3 का अंतर होगा। फिर कौन सी होती? x + 12, यही तो होती। तो 3 से भाग जाने वाली माननी तो x + 3 x प्लस, सॉरी x + 6 होती ना, कितनी होती है? x + 6, x + 3 x + 6 x + 9 ऐसे मानेंगे। 4 से भाग जाने वाली लगातार संख्या है तो x + 4 x + 8। 5 से भाग जाने वाली x + 5 x + 10। समझ गए ना बच्चों?
अब यहां अगर ये बोलता कि 3 से भाग जाने वाली 3 लगातार सम संख्याएं, 3 से भाग जाने वाली 3 लगातार सम संख्याएं, देखो पहली कंडीशन क्या, 3 से भाग जाए, 3 से भाग कौन सी आ रही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 लगातार हो, मतलब पहली संख्या के जस्ट बाद वाली अगली दो, और सम संख्या हो, 3 से ही भाग जाए और सम भी हो, तो बच्चों 3 से भाग जाए और सम हो तो 6, 12, 18 यही तो आएंगी, 9 थोड़ी आएगी। तो अगर पहली एक्स मानी तो अगली 3 बार होगी 6 बार। ये वाली चीज बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो अगली कौन सी होगी, 6 + 6 12, तो यहां पर x + 6 होगी, तो 3 जोड़ेंगे तो फिर विषम आ जाएगी, फिर तीनों जोड़ेंगे तभी तो सम आएगी। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन पूछ रहा है उस टाइप का हम बना लें। तो अगली फिर कौन सी होगी, फिर इसमें 6 जोड़ दिए तो x + 6 हो गई, अगले 6 जोड़ दिए तो x + 12। ऐसे ही 3 से भाग जाने वाली 3 लगातार विषम संख्या है, अगर पहली x मानी बच्चों तो 9, 3, 12 लेकिन सम होती, तो 3 से भाग जाने 9, 12, 15, 18, 21, लेकिन कैसे चाहिए विषम, और तो 9 होती तो अगली 6 जोड़ की होती, तो क्या होती है हमारी x + 6। अब मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, बेसिक भी बता रहा हूं और डायरेक्ट कैसे करना है। पहले हम बेसिक से सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान के चलिए कि तीन लगातार संख्याओं का योग 60 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चा क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 लगातार, लगातार मतलब कंजुकेटिव संख्याओं का योग कितना है हमारा 60। आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर हम बेसिक से देखें, ये 60 क्या है टोटल किसका, 3 लगातार संख्याएं, 3 संख्याएं, तो हम लोग सोचते हैं एबीसी 3 मान लिया। बच्चों कोई भी 3 होती है एबीसी, यहां लगातार क्रमागत कंजुकेटिव ये वर्ड दिया हुआ है। लगातार मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्याएं, नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी वाली, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, पहली x अगली x + 1 अगली x + 2, सम संख्या होती तो क्या मानते, x + 2 x + 4, विषम होती तो x + 2 x + 4, 3 से भाग जाने वाली तो x + 3 x + 6। अब समझिए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। अब लिखा इन तीनों का योग, तो पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी का योग कितना दिया है 60, तो x 3x प्लस एक और दो कितने हो गए 3 बराबर 60, 3x बराबर 3 माइनस हो गए 57, x का बना है 19 बच्चों। तो मतलब पहली संख्या 9, 19, तो दूसरी 20, तीसरी 21। अब कोई भी पूछे बीच वाली बड़ी छोटी मझली जो पूछे वो निकाल लो। तो आपसे पूछे बड़े नंबर कौन सा है, तो कौन सा हो गया 21। कोई डाउट बच्चों, ये हो गया बेसिक तरीका। इसी में अगर पूछता कि 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर के वर्गों का योग 60 से नहीं कुछ और दिया होता, 60 है सपोज करो, तो नंबर्स क्या है 60 से सॉल्व नहीं हुआ, एक्चुअल नंबर दिया होता, तो अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो कहना चाह रहा हूं मैं। तो बच्चों 3 लगातार संख्या क्या मानते हैं, x + 1 x + 2। अब क्या दिया 60, इनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, x² प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी नंबर दिया होता वो लिखते। घनों का योग क्यूब का, x³ प्लस x + 1 का क्यूब प्लस x + 2 का क्यूब, तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग यहां पर करते बच्चों। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, चुटकियों में बजा के कैसे करना है वो हम सीखते हैं बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहां भी सिखा रहा हूं, यही सेम कॉन्सेप्ट एवरेज में बताऊंगा, तो अब यहीं पे सीख ले, आपको एवरेज में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों क्या होता है कि एवरेज औसत क्या होता है, जब भी कोई सीरीज दी होती है, जैसे मान के चलो लिखिए x + 1 x + 2, इनका एवरेज निकालना है, औसत। औसत होता है जितने भी नंबर दिए उन सबका टोटल कर दो और जितने नंबर है उनका डिवाइड कर दो, तो हमारा एवरेज आता है। तो 3 नंबर दिए, इनका टोटल कितना हो गया 1x 2x 3x प्लस 1 और 2 3, तो सबका योग बटे जितने नंबर दिए उनका भाग, 3 नंबर दिए तो 3 का भाग, 3 कॉमन आ गया, तो एवरेज क्या है x + 1,
तो बच्चों हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी लगातार संख्या दी हो, एक्चुअली क्या होता है, जब भी एपी दी हो, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होती है, एपी दी हो, समांतर श्रेणी दी हो, ठीक है, तब उनका एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर। अब लगातार संख्याओं में क्या होता है कि सभी में अंतर समान होता है, चाहे वो एक एक का हुआ, चाहे दो दो का, चाहे तीन तीन का, चाहे चार चार का, ठीक है, तो वो हमेशा समांतर श्रेणी में होती है। तो उनका एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर, बीच का नंबर। तो बच्चों से हमारा क्वेश्चन लिखा था, तीन लगातार संख्याओं का योग 60 है। तो आपसे पूछा कि बीच वाला नंबर क्या है या बड़ा नंबर क्या है। तो तीन संख्याएं, एक, दो, तीन। बच्चों जब भी टोटल दिया हो तो आप हमेशा पहले एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो, औसत। क्योंकि तीन संख्या तीन का भाग देंगे, चार संख्या होती चार का, पांच होती पांच का, तो तीन का भाग दिया तो कितना है, 20। तो याद कर लो कि एवरेज हमेशा बीच का नंबर होगा, कब, जब भी लगातार संख्या हो, क्योंकि वह समांतर श्रेणी में होती है। एवरेज क्या होगा, बीच का नंबर। तो बच्चों ये 20 है, तो बीच आएगा, 20 आएगा बीच का नंबर। तो एक, दो, तीन, तीनों बीच का नंबर कौन सा होगा, एक यहां से गई, एक यहां से गई, तो दूसरा वाला होगा बीच का नंबर। कौन सा हुआ, दूसरा। वैसे भी एक तरीका होता है मिडिल नंबर निकालने का तरीका, माध्यिका से तीन नंबर दिए हैं, एन नंबर दिए, तो एन प्लस वन अपॉन टू नंबर, तीन दिए तो तीन प्लस एक चार, चार बटे दो दो, मतलब सेकंड नंबर होगा वो बीच का नंबर होगा। तो यहां आपको दिया है तीन लगातार संख्याओं का योग 60 है। तो बच्चों एवरेज निकाला 20, 20 क्या हुआ, बीच वाला नंबर। तो अगर हम कॉमन सेंस से निकालें, एक दो तीन बीच का 20 है तो 20 लिखा दिया, ठीक है। नहीं निकाल रहे तो बीच का कौन सा हुआ, तीन प्लस एक बटे दो, मतलब चार बटे दो, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर 20 है, ये सिंपल आ गया। अब दूसरा 20, तीसरा कौन सा हुआ, लगातार संख्याएं एक एक के बाद होंगी, सब में एक एक का डिफरेंस होगा। तो ये 20 है, तो ये ऑटोमेटिकली किस, ये 19। अब कुछ ही पूछा, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, मझली संख्या, आप आराम से निकाल लोगे। बड़ी पूछा तो 21 आंसर आ गया, छोटी पूछा तो 19 आ गया। हमें कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां पर ही अगर लिखा होता पांच लगातार संख्याओं का योग, सपोज करो 95 है, आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चों एक तो तरीका, पांच मानेंगे। लगातार संख्याएं तो कौन सी मानेंगे बताओ, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, ठीक है। इनका योग करेंगे बराबर 95, फिर एक्स निकालेंगे, फिर देखेंगे मझली या छोटी कौन सी पूछी है। तो जब भी आपको योग दिया हो, लगातार संख्याएं मतलब समांतर श्रेणी में, तो हमेशा एवरेज निकालेंगे। संख्या कितनी है, पांच, तो पांच का भाग देंगे, एवरेज कितना हो गया, 19। पांच संख्याएं अगर मैं से लिखूं नॉर्मली, तो 19 क्या होगा, बीच का नंबर। बीच का कौन सा होगा, दो यहां से गई, दो यहां से गई, 19। काफी सारे बच्चों को मन में डाउट आ रहा है कि चार संख्या होती तो क्या करते। आऊंगा बच्चों, चिंता मत करो, तुम्हारे डाउट में पूरे करूंगा, बस देखते जाओ। आपसे देखो कि संख्या कौन सी लगातार संख्या, एक एक के अंतर वाली, और यही सीखना कि अंतर कितने कितने का हुआ। इसके पहले 18, इसके पहले 17। सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो गई, 17। बड़ी पूछता तो कौन सी हो जाती, 21। कोई दिक्कत। कैसे लिखा होता कि पांच लगातार सम संख्या मतलब इवन नंबर, पांच लगातार सम संख्या का योग 60 है, ठीक है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चों पांच लगातार सम संख्या का योग, एवरेज कितना हो गया, पांच है तो पांच का भाग दिए 12। एक, दो, तीन, ऐसे लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अब मन में कर सकते हो। तो 12 क्या होगा, बीच का नंबर। पांच है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, 16 मूवी का डायलॉग वही अपनाना भैया। तो पांच है तो दो यहां गई, दो यहां गई, तो बीच का नंबर ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दबाजी वही 13 14 मान लोगे। अरे यह संख्या कौन सी, लगातार सम संख्या, लिख लिया करो मेरे साथ, यही संख्या है ना। तो अंतर कितना है, दो दो का अंतर है, तो अगली होगी दो बार 14, ये 16, ये 10, ये कितनी होगी मेरी 8। तो जो भी पूछा बड़ी संख्या पूछी तो कौन सी हो गई, 16। आपको लिखा पांच लगातार विषम संख्या है, विषम संख्या का योग 85 है, 85। तो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है, बीच की कौन सी है, कुछ भी पूछे। अगर बीच की पूछा 17 आंसर आ ही गया।
बीच की कौन सी हो गई, ये वाली। इसके बाद कौन सी होगी बच्चों, 19, इसके बाद 21। 19 क्यों, विषम संख्या 17 के बाद कौन सी होती है, 19, फिर 21, सब में अंतर कितना होगा, 3, 2 का। यहां में क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके मन में डाउट आ रहा है, कैसे लिखा हुआ है, 4 सम संख्याओं का योग, 4 सॉरी सम संख्या अलग हो गया और 4 लगातार सम संख्या अलग हो गया, दोनों क्वेश्चन अलग हुआ है। 4 लगातार सम संख्याओं का योग आपको लिखा हुआ है 60 है। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, बच्चों 4 का योग 60 दिया है, तो 4 का एवरेज कितना हुआ, 15, 15 हो गया। 4 का एवरेज कितना हो गया, 15। अब एवरेज तो 15 हो गया, 15 कौन सा नंबर होगा, 4 संख्या है, 2 यहां से गई, 2 यहां से गई, तो बीच में तो कोई बची नहीं। अगर मैं n+1/2 वाले फॉर्मूले से बीच का नंबर निकालू, तो 4+1/2 2.5 का नंबर। तो बच्चों जब भी सम संख्या दी हो 4, 6, 8, तो कौन सा हुआ, 2 यहां से गई, 2 यहां से गई, तो बीच में चलेगा 2.5वां नंबर। यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। मतलब आप एक दिन में जितना यूज करोगे उसका 1 करोड़ का भाग लगाना है बस। ऐसा नहीं कि बहुत सारा दिमाग लगाना, टेंशन मत लेना, दिमाग खर्च नहीं होगा बच्चों। तो हमें इनका एवरेज दिया है 15, 15 हुआ बीच का नंबर। तो बच्चों 4 संख्या बीच का नंबर क्या हुआ, 2 वहां से गई, 2 यहां से गई, 2.5वां नंबर। 6 होती तो कौन सा होता, 3.5 बार, 3 3 तो होगा ही, बीच में होगा 3.5, या फिर 4+1/2 2.5वां नंबर हो गया। 6 होती तो 6+1/2 कौन सा होता, 3.5। 8 होती तो 8+1/2 4.5। तो ये तो आप सीख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 15 दिया है, बीच वाला नंबर 2.5 वाला, ये कितना दिया है, 3। ठीक है, आपसे पूछा बड़ी संख्या क्या है, चौथा नंबर निकालना है। अब देखो कि यहां पर कितने बढ़ाएंगे, ये दिक्कत आती है बच्चों। तो बच्चों संख्या कौन सी, लगातार सम संख्या, सम इवन नंबर। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, ये तो होती है। तो आपको ही देखना है कि इनमें अंतर कितने का है। तो बच्चों एक पूरा बढ़ाने पर आपका 2 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 2। मतलब हम बोल सकते हैं एक संख्या दूसरी संख्या, तो पूरी किलोमीटर बढ़ाएंगे 1 किलोमीटर, तो कितने हो रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। तो बच्चे बताओ, तो पूरी संख्या में 2 बढ़ रहे हैं, तो आधी संख्या में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर का किराया 60 रुपए है, तो आधी किलोमीटर का कितना होना चाहिए, 30 रुपए होना चाहिए। एक का 1 रुपए है, तो आधी का कितना होना चाहिए, आधा। एक का 3 तो आधी का 1.5, एक का 2 तो आधी का 1। तो बच्चों यहां पर देखो संख्याओं में अंतर कितना, पूरी में 2 2 का अंतर है। 2 का अंतर क्यों है, कि लगातार सम संख्या है। तो यहां पर कितनी बढ़नी है, ये पूरी 3 से 4 पूरी संख्या बढ़ी 2, 2.5 से 3 आधी बढ़ रही, तो यहां पर बढ़ेगा 1, 2 से 2.5 1। अब देखो 2 से 3 बढ़ रही है, तो पूरी 2 बढ़ रही है, 2.5 बढ़ी तो 1 यहां तक, 1 यहां तक। यही सीखना था, यही दिमाग लगाना था, मुझे पता सबको दिमाग में आ गया बच्चों। एक संख्या में 1.5 3 बढ़ते, तो 3 बढ़ रहे, तो 1.5 यहां पर, 1.5 यहां पर, तो आधी में कितने बढ़ाते, 1.5। एक में 4 तो आधी में 2, बस सीख के खत्म कहानी। अब क्या, तो 2.5 वाला 15, तो तीसरा कितना हुआ, एक जोड़ के 16, ये कौन सा हुआ, 18। तो जो भी पूछा हम आराम से निकाल सकते बच्चों। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करा रहा हूं सारे, साथ साथ में आपको करना है। ये कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया मैंने आपको। तो क्या क्या सीखा बताओ, लगातार संख्या माननी है तो x, x+1, x+2, x+3। लगातार सम माननी है तो x, सॉरी, हाँ, लगातार संख्या माननी है x, x+1, x+2, x+3, x+4। लगातार सम संख्या माननी है तो x, x+2, x+4। विषम माननी है तो x, x+2, x+4। 3 से भाग जानी x+3, x+6 ऐसे माननी है, क्योंकि सब में 3 3 का अंतर। और क्या सीखा हमने, कि जब भी क्रमागत संख्या दी हो तो हमेशा हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कौन सा होगा, बीच का नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर देखिए, 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। तो कौन से लिखे हैं, विषम मतलब ऑड नंबर, अप्राकृतिक मतलब बिना पॉइंट वाली। ठीक है, अब 3 का योग कितना दिया है, 3 संख्या है कोई भी, 147 दिया है।
तो हम तीनों का एवरेज निकालो, 3 का भाग दे, क्योंकि 3 संख्या है। 3 चौक 12, 3 9 27, 49। तो बच्चों 49 जो होगा वो होगा मिडिल नंबर। तो 3 संख्याओं में मिडिल नंबर कौन सा हुआ? एक ये गया, एक ये गया, तो बीच में यही तो बच्चा। आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या कौन सी है, तो क्या आंसर आ गया? 49 आंसर आ गया। बड़ी संख्या पूछता, संख्या कौन सी है? प्राकृतिक विषम। विषम होती है 1 3 5 7। तो हर एक संख्या में अंतर कितना है? 2 का। तो अगली होती है 51, छोटी होती है 47। तो जो भी पूछता हम आराम से आंसर निकाल लेते। कोई समस्या बच्चों इसमें? चलिए अगला करते हैं। कैसी लग रही क्लास? मजा आ रहा है? अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल मजा आएगा। और जितना टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने में लगाते हो, उतना टाइम अगर क्वेश्चन को देखने में लगाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हुआ 100%। लिखा हुआ है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या है जो 3 से भाग है का योग 63 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो क्या लिखा है? विषम संख्याएं और 3 से भाग जाती हैं। 3 से भाग जाने वाली 3 6 9 12 यही तो होती हैं। लेकिन कैसी? विषम। 3 से भाग जा रही है लेकिन ऑड है। 3 के बाद कौन सा आएगा? 9, फिर 15, यही तो आएगा। और सभी संख्याओं में अंतर कितना है? 6 का। उसे हमें यहां से यही सीखना था। अब लिखा है कि इनका योग 63 है। टोटल 63, संख्या कितनी है? 3। तो बच्चों एवरेज कितना हो गया? 21। एवरेज कौन सी होती है? बीच वाली नंबर। बड़ी संख्या ये। तो बच्चों मोस्टली लोग 24 आंसर लगा देते हैं। अब आप नहीं लगाओगे, आप तो समझदार हो कि 3 के बाद 9 आएगी, 6 का अंतर होगा, तो कौन सी होगी? 27। क्यों? अगर 24 लिखता तो 3 से भाग जा रही है लेकिन विषम नहीं है, कौन सी होती? सम। तो 24 के बाद क्या आएगी? 27। 3 से भाग जाने सम होती तब भी कितनी होती? 6 का अंतर होता, 6 12 ऐसे ही। तो ऐसी गलती मत करना कि 24 आंसर लगाया आप, फिर बोलो सर ने तो बहुत सिखाया, पता नहीं क्या हो गया हमें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 लगातार सम संख्या का योग 748 है, तो छोटी संख्या क्या है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों 1 मिनट का, करिए सब लोग, और मुझे उम्मीद है कि आप 100% कर लोगे। आप करिए सब लोग। बिल्कुल पेन कॉपी से, ऐसा नहीं कि मेरा वेट कर रहे हो कि मैं करूंगा तब करोगे। सब लोग करिए बच्चों। चलिए वो तो क्या आंसर भी आ गए। तो 748 दिया है, लगातार है, तो एवरेज निकालो। तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28, 187। एवरेज होता है बीच का नंबर। 4 संख्याएं, 2 यहां से गई, 2 यहां से गई, तो बीच में बची नहीं, तो बच्चों बीच में कौन सा बचेगा? 2.5। अब देखो संख्याओं में अंतर कौन कितना है? संख्या कौन सी? सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर में कितना अंतर होता है? 2 2 का अंतर होता है, 2 4 6 ऐसे होती है। तो पूरी संख्या में यहां पर 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर है, ये भी 2 का अंतर। लेकिन हम देखो 2 से 2.5 से 3, पूरी में 2 का अंतर, तो आधी में कितना होगा? 1 का अंतर होगा, नहीं होगा? तो तीसरी हो गई 188। अब 3 से चौथी 2 बढ़ने, तो 190। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछे छोटी संख्या कौन सी है, तो कोई निकालने की जरूरत नहीं थी। 1 का अंतर तो कितनी हो गई? 186। ये 2 बढ़ के है तो 184। जो भी पूछा आराम से आंसर निकाल लो। तो बच्चों आंसर क्या है इसका? 184। अब तो नहीं मानोगे, एक्स एक्स प्लस 2। और कैसे करते हैं? एक्स एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, 4 नंबर बांधते, चारों का टोटल करते हम 748। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या का योग 87 है, छोटी संख्या कौन सी है? 3 संख्याएं, ऑड नंबर है भाई, एवरेज दिया 87, सॉरी टोटल 87, तो एवरेज कितना हो गया? 29। तीनों का एवरेज कौन सा होगा? बीच का नंबर। बीच का कौन सा होगा? सेकेंड। इसके बाद कौन सी होगी?
चूंकि विषम संख्या है तो विषम में दो दो का अंतर होगा 31। ये भूल जाते तो लिख लिया करो, विषम संख्या ये होती है, दो दो का अंतर ही तो आ रहा है। जो बच्चे मेरे भूल जाए तो टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं टेंशन में आपको डायबिटीज हो जाए, तो आपको लिख कर देख लेना है भैया अंतर कितना है दो दो का। तो ये 29 31, ये कौन सी होगी 27। अब आराम से मझली छोटी बड़ी जो पूछी वो आराम से निकाल लो, कौन सी पूछी छोटी संख्या, तो क्या आंसर आ गया बच्चों इसका 27। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत समपूर्णांक का योग 54 है तो छोटे कौन से, ये सब पेपर में आ चुके। 54 दिया है, इवन नंबर है, एवरेज कितना हो गया 18। इवन नंबर में 2 4 6 होती, दो का अंतर होता, तो इससे पहले कौन सी हो गई 16, छोटी पूछा है तो कौन सी आ गई बच्चों 16। ऐसे लिखा है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 87 है तो बीच की संख्या क्या है। 87 दिया एवरेज, टोटल तो बीच की संख्या कौन सी 29। अब लगातार प्राकृतिक संख्या है, सम विषम नहीं है, तो बड़ी पूछता तो कौन सी हो जाती 30, बीच की पूछी तो बीच की कौन सी 29। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जब भी लगातार संख्या दी है तो एवरेज क्या होता है बीच का नंबर। चार संख्याओं में एवरेज बीच का नंबर कौन सा हुआ 2.5 का नंबर, 5 में कौन सा होगा तीसरा नंबर, 6 में 3.5वां नंबर, n+1/2 नंबर। कैसे लिखा हुआ है, तीन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है तो बीच का नंबर क्या है। तीन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है, तो अच्छा तीन लगातार संख्या कौन सी होगी, x x+1 x+2, इनके वर्गों का योग दिया है। बच्चों मैं अगर एग्जाम में हूँ तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आऊंगा, इतना टाइम नहीं तो सॉल्व करूंगा इसको, सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद जाता है, या लास्ट में सोचूंगा हमेशा इसके लिए, क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा इसको। तो बच्चों इसको दूसरा तरीका देखते हैं और क्या सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन तो बन गई, पहली संख्या x स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर 2 या 3। आपको ऑप्शन दिए, जब कुछ नहीं मिले तो ऑप्शन की सहायता लो और आंसर निकालो। आपको ऑप्शन क्या दिए बच्चों इसमें 25 26 27 28। आप ये देखो पूछा कौन सा है, बीच का पूर्णांक कौन सा है, इसका मतलब तीन लगातार है, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो बच्चों ऑप्शन से पेपर में जल्दी कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैंने बीच का पूर्णांक अगर 25 लिया, पहले तो सबसे पहला ऑप्शन कभी मत लेना, सेकंड से चलना, मैं 25 लेकर चल रहा हूं, तो इसके पहले 24 और क्या होंगी 26 होंगी, तो इनके वर्गों का योग कि बीच का 25 होता तो उससे पहले 24 होता उसके बाद 26 होता, तभी तो तीन लगातार होती। छोटी पूछता तो 25 26 27 मानते, बड़ी पूछता तो बड़ी 25 तो 24 और 23 मानते। अब चेक करो इनके वर्गों का योग 2 या 30 है। अब बोलो कब तक चेक करोगे, कब तक नहीं करना, कुछ सेकंड में होगा। देखो जो स्क्वायर तो 30 तक याद होनी चाहिए, 5 7 6 625 676। आपको पूरा टोटल नहीं करना, 2 या 30 में लास्ट में जीरो आ रहा है तो इकाई अंक देखो, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, 6 5 11 से 17 नहीं आ रहा, अट गया। अगला 26 लेता तो इसके बाद कौन सा होता 27, यहां लिख लिया। अब चेक करो जीरो आ रहा नहीं आ रहा, 9 6 15 5 20, 20 की जीरो, तो इसको पूरा चेक करो, हासिल का 2 4 7 11 2 13 1 और 19 जागी 7 6 13 7 20, आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों सॉल्व भी करना ऐसे ऑप्शन लेके करना है, ऑप्शन भी पूरा सॉल्व भी करना, वहीं की वहीं लिख लिया करो, इकाई अंक से मैच कर लो तो हमारा आंसर आ सकता है बच्चों। अब इसमें लगातार संख्या में जो भी क्वेश्चन पूछे आप, मुझे पता है कि आप कर लोगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चन करने में। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, आपको लिखा है अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको कि 21 लगातार संख्याओं का योग x है, 21 लगातार संख्या है या a दिखाए का योग कितना है टोटल a, तो आपसे पूछा कि बीच की संख्या कौन सी है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि आप निकाल, सिंपल ही बीच का नंबर कौन सा हुआ टोटल बटे 21, a बटा 21, ये क्या होगा औसत, तो औसत क्या होता है हमेशा बीच का नंबर।
आंसर क्या आता? a+21। और अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चों क्या करते? सिंपल सी बात है, 21 संख्या है तो बीच वाली कौन सी होगी? 10 वहां से, 10 वहां से, 11वीं संख्या। और चेक कर लिया करो, n+1/2। तो 11वीं संख्या कौन सी होती? a/21। आपसे पूछे बड़ी, बड़ी कौन सी होगी? 21वीं। तो यहां लिखकर नहीं आना, संख्या कौन से लगातार है, एक एक का अंतर। 13वीं + 1 की सम संख्या होती तो दो दो का अंतर, विषम होती तो दो दो का अंतर। तो आपको पहुंचना है ऐसे बच्चों, 11 से 12 एक संख्या बढ़ी तो 1, 11 से 13 दो संख्या बढ़ रही है तो बढ़ते 2। ये होती a/21+1, a/21+2। 21 से बढ़ कितनी रही है? 21 में से 11 गए तो 10 बढ़ रही है, तो कितने बढ़ते? 10 बढ़ते। तो बड़ा नंबर कौन सा था बच्चों? a/21 + के 10। अब ये किस फॉर्म में लिखा होता वो बताया था मैंने। आपको आइडिया दिया क्वेश्चन का, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप से कुछ ही पूछे तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास मेरी यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं लैंग्वेज वाले कुछ और क्वेश्चन बचे हैं वो कराऊंगा। इसके बाद नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं दिमाग वाले, वो हम देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर करना।